कुसुम और हुमायूं की प्रेम कहानी। कुसुम राजस्थान के एक छोटे मगर खूबसूरत गांव की लड़की थी। उसकी दुनिया फूलों, रंगों और हवाओं में बसती थी। कुसुम की मुस्कान इतनी सुंदर थी कि आसपास के लोग उसे देखकर अपने सारे दुख भूल जाते। गांव के पास ही एक पुराना किला था, जिसमें दिल्ली से पढ़ने आया एक शाही खानदान का लड़का, हुमायूं, गर्मियों की छुट्टियों में आया करता। पहली बार कुसुम और हुमायूं की मुलाकात उसी किले की छत पर हुई। कुसुम बारिश के बाद आकाश में बनती इंद्रधनुष देख रही थी और हुमायूं अपनी डायरी में कविता लिख रहा था। अचानक तेज हवा चली तथा कुसुम का दुपट्टा उड़कर हुमायूं के पास जा गिरा। दोनों हंस पड़े। यहीं से एक अनजाना रिश्ता शुरू हुआ। दोस्ती से प्यार तक। गर्मियों के छुट्टियों में वे रोज मिलते रहे। कुसुम हुमायूं को अपने गांव की नदियां, पेड़, मंदिर घुमाती और हुमायूं उसे दिल्ली की संस्कृति, किताबें और संगीत सिखाता। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती गई। कभी मंदिर के पीछे छुपकर बातें, तो कभी आम के बाग में झूला झूलना। ऐसे ही एक दिन डूबती शाम में हुमायूं ने कुसुम से कहा, कुसुम, तुम्हारे बिना ये जगह अधूरी है। क्या तुम मेरे दिल की रानी बनोगी? कुसुम शर्मा गई, पर उसकी आंखों में जवाब छुपा था। लड़ाई और समय की परीक्षा। गांव के लोग ये दोस्ती पसंद नहीं करते थे। कुसुम का परिवार पारंपरिक था। वे नहीं चाहते थे कि वह शाही खानदान के लड़के से रिश्ता रखे। दूसरी ओर, हुमायूं के पिता चाहते थे कि वे परिवार की इज्जत और राजशाही परंपरा निभाएं। कई बार दोनों को अलग होने की धमकी दी गई, लेकिन कुसुम और हुमायूं ने हर मुश्किल को प्यार के बल पर पार किया। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। कुसुम का घर ढह गया। हुमायूं ने अपनी सारी जमा पूंजी कुसुम के परिवार की मदद में लगा दी। इस घटना के बाद गोम्भेलुम के दिल में बदलाव आया। देसो हुमायूं का दिल साफ एंड उनकी नीयत सच्ची थी। दूरी, इंतजार और उम्मीद। छुट्टियां खत्म हुई। हुमायूं को दिल्ली लौटना पड़ा। जाते जाते उसने कुसुम से कहा, अगर किस्मत ने चाहा, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। मेरे प्यार का इंतजार करोगी? कुसुम ने अपनी साड़ी का एक कोना हुमायूं को दिया और कहा, ये विश्वास का धागा है। जब तक आओगे, ये मेरे पास रहेगा। हुमायूं दिल्ली लौट गया, पर खत करता रहा। कुसुम ने हर पत्र खूब संभल कर रखे। गांव की नदियों के किनारे बैठकर वह हमेशा इंतजार करती। कभी हवाओं में हुमायूं की खुशबू ढूंढती, कभी खुदा से मांगती उसका नाम गुनगुनाती। यह कुसुम और हुमायूं की कहानी का अगला भाग प्रस्तुत है, जिसमें दूरी और मिलने की कहानी विस्तार से है। हुमायूं का इंतजार। दिल्ली लौटने के बाद भी हुमायूं का दिल कुसुम के लिए धड़कता रहा। वह हर दिन अपने घर की छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, कुसुम कहाँ है? क्या वह मेरा इंतजार कर रही है? उसने कुसुम को कई खत लिखे, जो गांव के एक भरोसेमंद मित्र के माध्यम से भेजे जाते थे। कुसुम उन पत्रों को बड़ी सावधानी और प्यार से पढ़ती, लेकिन गांव के हालात ठीक नहीं थे। बाढ़ की वजह से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। कुसुम अपने परिवार की मदद में व्यस्त थी, फिर भी हर खाली पल में वह हुमायूं के पत्र पढ़ती और उसका जवाब लिखती। विपत्तियां और साहस। समय के साथ हुमायूं की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे नौकरी मिली। पर परिवार में कुछ राजनीतिक और सामाजिक दबाव थे जो उसके और कुसुम के रिश्ते को मंजूर नहीं करते थे। हुमायूं ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता से कहा कि वह अपने प्यार के लिए लड़ना चाहता है। एक दिन हुमायूं ने फैसला किया कि वह गांव वापस जाएगा और कुसुम से अपनी मंशा स्पष्ट करेगा। उसकी वापसी की खबर पूरे गांव में फैल गई और कुछ लोग खुश हुए, पर कुछ विरोधियों ने इसे अपनी सत्ता को खतरा समझा। लौटना और पुनर्मिलन। जब हुमायूं गांव पहुंचा, तो वह कुसुम के घर गया। वह देखता है कि कुसुम ने भी उसकी प्रतीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दोनों की मुलाकात हो जाती है
आंखों से आंखें मिलती है और दोनों की सारी दूरियां खत्म हो जाती है। परंतु गव में कुछ और समस्याएं थी। कुसुम के परिवार के विरोध के कारण उनका साथ अभी भी मुश्किल था। दोनों ने सोचा कि वे साथ होकर ये लड़ाई लड़ेंगे। संघर्ष की शुरुआत। हुमायूं और कुसुम ने मिलकर गव के लोगों को अपने प्यार की सच्चाई समझाई। उन्होंने गव में कई सामाजिक कार्य शुरू किए, जिससे लोगों का दिल उनसे जुड़ने लगा। धीरे धीरे विरोध कम हुआ और प्यार की जीत का रास्ता खुला। यह कुसुम और हुमायूं की कहानी का अगला हिस्सा प्रस्तुत है, जिसमें उनका संघर्ष और सफलता की कहानी विस्तार से है। कुसुम और हुमायूं, संघर्ष और सफलता। गव की बाधाएं। कुसुम और हुमायूं का प्यार गव में धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन पुराने सामाजिक रिवाज और जाति पौंष की सोच अभी भी उनके रास्ते में थी। गव के कुछ बुजुर्ग अभी भी उनके रिश्ते को मंजूर नहीं कर पा रहे थे। वे कहते, क्या राजा के बेटे का प्यार एक सामान्य लड़की के लिए उचित है? लेकिन कुसुम और हुमायूं ने हार नहीं मानी। वे लगातार गांव के लोगों के बीच जाकर संवाद करते, मदद करते और दिखाते कि सच्चा प्यार जाति और स्थिति से ऊपर होता है। युवाओं में जागरूकता। कुसुम ने गांव के युवाओं के लिए शिक्षा केंद्र खोला, जहां लड़के लड़कियां बिना भेदभाव के पढ़ाई करती। हुमायूं ने नई कृषि तकनीकें सिखाना शुरू की, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी। उनकी ये पहल गांव में उम्मीद की किरण बन गई। प्रेम के गीत। गांव के लोग अब खुद उनके प्यार के गीत गाने लगे। बच्चे हुमायूं और कुसुम की दोस्ती की कहानियां सुनाते, और बड़ी महिलाएं भी उनकी समझदारी की तारीफ करती। धीरे धीरे विरोधी भी उनकी बातों से प्रभावित होने लगे। परिवार की स्वीकृति। सबसे बड़ा मोड़ आया जब कुसुम के परिवार ने हुमायूं के नेक इरादों और कुसुम की खुशियों को देखकर आशीर्वाद दिया। परिवार ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। शादी का दिन गांव के लिए त्योहार जैसा था। सभी लोग इकट्ठा हुए, गीत, नृत्य और खुशी के रंग बिखर गए। कुसुम और हुमायूं ने अपनी जिंदगी को एक नए अध्याय की शुरुआत दी। यह कुसुम और हुमायूं की प्रेम कहानी का अगला और भावपूर्ण अध्याय प्रस्तुत है, जिसमें उनका नया जीवन और आने वाली सानौश्याम है। कुसुम और हुमायूं, नया जीवन और नई सानौश्याम। शादी के बाद की जिंदगी। कुसुम और हुमायूं की शादी के बाद दोनों ने अपने घर को प्रेम और समझदारी से सजाया। उनके रिश्ते में नए रिश्तेदार, नए सामाजिक दायित्व आए। हुमायूं ने कुसुम को शहर ले जाने का प्रस्ताव रखा, जहां वह अपनी नौकरी जारी रख सके और कुसुम भी पढ़ाई पूरी कर सके। कुसुम ने खुशी खुशी इसका स्वागत किया, लेकिन गव और अपने परिवार की याद उसे हमेशा सताती रही। दोनों ने तय किया कि वे समय समय पर गव आएंगे और अपने लोगों से जुड़े रहेंगे। नई जिम्मेदारियां और बड़ा निर्णय। शहर के जीवन की भागदौड़ ने कभी कभार उनके बीच दूरी पैदा कर दी, पर उनका प्रेम मजबूत रहा। हुमायूं ने नौकरी में तरक्की पाई और कुसुम ने सामाजिक कार्यों में भाग लेना शुरू किया। एक दिन हुमायूं को एक बड़ी चुनौती मिली। उसके ऑफिस में एक प्रमोशन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही थी और उसे अपनी योग्यता साबित करनी थी। वहीं कुसुम को शहर में एक बड़ा सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करना था, जो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। साथ मिलकर मुश्किलों का सामना। दोनों ने मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को संतुलित किया। रातों रात काम करने के बाद थकान के बावजूद वे एक दूसरे को सपोर्ट करते। कुसुम ने हुमायूं के लिए मोटिवेशनल नोट्स लिखे, और हुमायूं ने कुसुम के प्रोजेक्ट के लिए संभावित निवेशकों से मुलाकातें की। आशा और भरोसा। उनके संघर्ष ने उन्हें और करीब ला दिया। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को समझने और समर्थन करने का नाम है। यह कुसुम और हुमायूं की कहानी का अगला भाग प्रस्तुत है, जिसमें उनके जीवन के नए उतार चढ़ाव और भावनात्मक मोड़ है। कुसुम और हुमायूं, नई राह और परीक्षा।
एक नई शुरुआत। समय बीतता गया और कुसुम ने शहर में एक संगठन की स्थापना की जो महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए काम करता था। उनकी मेहनत ने उन्हें सम्मान और मान्यता दिलाई। हुमायूं भी अपने क्षेत्र में एक सफल अधिकारी बन गया। उनके जीवन में एक नई चुनौती आई जब कुसुम के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आई। उसने जोरदार थकान महसूस की और बार बार बीमार पड़ने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि कुसुम को कुछ गंभीर उपचार की जरूरत है, जिसे पूरा करना बहुत जरूरी है। साथ का सशक्त सहारा। हुमायूं ने कुसुम के हर कदम पर उसका सहारा बना। वह दिन रात उसके इलाज पर ध्यान देने लगा। अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों के बीच उसने कुसुम की देखभाल पूरी निष्ठा के साथ की। कुसुम ने भी हिम्मत नहीं हारने का फैसला किया। उसने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और बीमारी को हराने की ठानी। दोनों ने मिलकर मुश्किलों को सामना किया और एक दूसरे के लिए मजबूत बने। बदलती जिंदगी का सामना। धीरे धीरे कुसुम का स्वास्थ्य सुधरने लगा, लेकिन इस समय ने उनके प्यार को और गहरा कर दिया। उन्होंने जाना कि जीवन के हर मोड़ पर प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा होता है। आगे की यात्रा। इस अनुभव ने उन्हें और भी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार किया। वे जानते थे कि जीवन में और भी कई संघर्ष होंगे, लेकिन वे साथ हैं और इससे बड़ी कोई ताकत नहीं। तारा चिन्ह कहानी का ये अध्याय जीवन की सच्चाई और प्रेम की ताकत को दर्शाता है। यदि आप और भावनात्मक और भी स्टेरेओना भाग चाहते हैं, तो बताएं। तारा चिन्ह यहाँ कुसुम और हुमायूं की कहानी का अगला भी स्टेरेओना भाग प्रस्तुत है, जिसमें उनका नया जीवन, सानौश्यम और प्यार की गहराई को दर्शाया गया है। कुसुम और हुमायूं, जीवन के रंग और संघर्ष। जीवन की नई राहें। शादी के बाद कुसुम और हुमायूं ने अपने कामों में लगन से जुट गए। कुसुम ने सामाजिक सेवा की ओर कदम बढ़ाया। वह महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के लिए अभियान चलाने लगी। हुमायूं ने अपने करियर में तरक्की की ओर बढ़ते हुए कई जिम्मेदारियां ली। दूरी के बावजूद प्यार। शहर की भागदौड़ में कभी कभी वे एक दूसरे से दूर महसूस करते, लेकिन हर मुश्किल समय में वे अपने प्यार की ताकत को याद करते और पार्श्व में एक दूसरे का सहारा बनते। उनकी बातों में आराम और हिम्मत झलकती थी। स्वास्थ्य की चुनौती। कुछ समय बाद कुसुम के स्वास्थ्य में गिरावट आई। डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि कुछ इलाज की जरूरत है। ये कठिन समय था दोनों के लिए, लेकिन हुमायूं ने हर पल कुसुम का साथ दिया। उसने अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों के बीच उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने दी। संघर्ष और सफलता। कुसुम की हिम्मत और हुमायूं के समर्थन से उनका सामना हुआ बीमारी से। अस्पताल के कष्टदायक समय में भी उनका प्यार और भरोसा मजबूत बना रहा। धीरे धीरे कुसुम की सेहत में सुधार आया। भविष्य की उम्मीदें। ये अनुभव उनके जीवन में सीख लेकर आया कि प्यार केवल खुशी का नाम नहीं, बल्कि कठिनाइयों में एक दूसरे का सहारा बनना भी है। दोनों ने ये निर्णय लिया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वे मिलकर उसका सामना करेंगे। यह कुसुम और हुमायूं की कहानी का अगला और अंतिम चरण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें जीवन के अनुभव, समझदारी और सच्चे प्यार की जीत को दर्शाया गया है। कुसुम और हुमायूं, जीवन का संगम और सुखद अंत। बदलाव और परिपक्वता। समय के साथ कुसुम और हुमायूं ने जीने के नए तरीके सीखे। उन्होंने जाना कि जीवन में खुशी और दुख दोनों साथ चलते हैं। उनकी जिंदगी में एक संतुलन बन गया, जिसमें प्यार के साथ जिम्मेदारी और समझदारी भी शामिल थी। परिवार और समाज में सम्मान। गांव और शहर दोनों जगह उनकी मेहनत और सेवा की वजह से उन्हें सम्मान मिला। वे एक मिसाल बन गए कि कैसे प्यार और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनके कार्यों से समाज में बदलाव आया और युवा पीढ़ी के लिए उदाहरण खड़ा हुआ। सुख और शांति। वृद्धावस्था में भी उनका प्यार उतना ही गहरा रहा।
दोनों ने अपने 7 वर्षों की सारी यादें संजोकर एक साथ सरल जीवन बिताया। उनकी कहानी गांव की गलियों में गूंजती रही, जो प्यार की अमर कहानी बन गई। विरासत। कुसुम और हुमायूं ने अपने जीवन से ये संदेश दिया कि सच्चा प्यार केवल भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए संघर्ष करना, समझना और साथ चलना है। उन्होंने अपने बच्चों और पौत्रों को भी यही सिखाया। तारा चिन्हो यह थी कुसुम और हुमायूं की प्रेम कहानी का अंतिम अध्याय, जो जीवन के हर पहलू को समेटे हुए है। यदि कहानी के किसी विशेष हिस्से या नए आयाम के बारे में जानना चाहते हैं, तो बताएं। तारा चिन्हो यहाँ कुसुम और हुमायूं की प्रेम कहानी का अगला भाग प्रस्तुत है, जिसमें दूरी और मिलने की कहानी विस्तार से है। कुसुम और हुमायूं, दूरी और मिलन। हुमायूं का इंतजार। दिल्ली लौटने के बाद भी हुमायूं का दिल कुसुम के लिए धड़कता रहा। वह हर दिन अपने घर की छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, कुसुम कहाँ है, क्या वह मेरा इंतजार कर रही है? उसने कुसुम को कई खत लिखे, जो गांव के एक भरोसेमंद मित्र के माध्यम से भेजे जाते थे। कुसुम उन पत्रों को बड़ी सावधानी और प्यार से पढ़ती, लेकिन गांव के हालात ठीक नहीं थे। बाढ़ की वजह से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। कुसुम अपने परिवार की मदद में व्यस्त थी, फिर भी हर खाली पल में वह हुमायूं के पत्र पढ़ती और उसका जवाब लिखती। विपत्तियां और साहस। समय के साथ हुमायूं की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे नौकरी मिली। पर परिवार में कुछ राजनीतिक और सामाजिक दबाव थे जो उसके और कुसुम के रिश्ते को मंजूर नहीं करते थे। हुमायूं ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता से कहा कि वह अपने प्यार के लिए लड़ना चाहता है। एक दिन हुमायूं ने फैसला किया कि वह गांव वापस जाएगा और कुसुम से अपनी मंशा स्पष्ट करेगा। उसकी वापसी की खबर पूरे गांव में फैल गई और कुछ लोग खुश हुए, पर कुछ विरोधियों ने इसे अपनी सत्ता को खतरा समझा। लौटना और पुनर्मिलन। जब हुमायूं गांव पहुंचा, तो वह कुसुम के घर गया। वह देखता है कि कुसुम ने भी उसकी प्रतीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दोनों की मुलाकात हो जाती है, आंखों से आंखें मिलती है और दोनों की सारी दूरियां खत्म हो जाती है। परंतु गांव में कुछ और समस्याएं थी। कुसुम के परिवार के विरोध के कारण उनका साथ अभी भी मुश्किल था। दोनों ने सोचा कि वे साथ होकर ये लड़ाई लड़ेंगे। संघर्ष की शुरुआत। हुमायूं और कुसुम ने मिलकर गांव के लोगों को अपने प्यार की सच्चाई समझाई। उन्होंने गांव में कई सामाजिक कार्य शुरू किए, जिससे लोगों का दिल उनसे जुड़ने लगा। धीरे धीरे विरोध कम हुआ और प्यार की जीत का रास्ता खुला। यह कुसुम और हुमायूं की कहानी के अगले अध्याय में उनके बच्चों के जीवन और ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के परिप्रेक्ष्य को मिलाकर कहानी प्रस्तुत की जा रही है, ताकि सामाजिक और पारिवारिक संघर्षों के साथ प्रेम और उम्मीद की गहराई भी झलक। कुसुम और हुमायूं, अगली पीढ़ी और ओबीसी समुदाय की कहानी। नए फूलों का खिलना। कुसुम और हुमायूं के 2 बच्चे हुए, एक बेटी, नाम रखा उन्होंने सोनम, और एक बेटा, रायन। सोनम और रायन बचपन से ही न सिर्फ अपने माता पिता के आदर्शों को समझते थे, बल्कि वे अपने गांव के ओबीसी समुदाय की समस्याओं और संघर्षों से भी गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। शिक्षा की ताकत। सोनम ने पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। उसने जमीनी हकीकतों को समझते हुए गांव के अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र खोलने का फैसला किया। कई बार स्कूल में जातिगत भेदभाव और आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती थी, लेकिन सोनम ने इन बाधाओं को चुनौती दी। रायन ने खेती के नए तरीकों को अपनाकर अपने खेतों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई और ओबीसी किसानों को भी इन तकनीकों के बारे में जागरूक किया। वह समझता था कि आर्थिक विकास के बिना समाज में बदलाव संभव नहीं। संघर्ष और सामाजिक लड़ाई। परिवार के अलावा ओबीसी समुदाय के लोगों को सामाजिक प्रतिबंधों और पुराने पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता था।
सोनम और रायन ने मिलकर पंचायतों में जाकर युवाओं का नेतृत्व करना शुरू किया और जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए अभियान चलाया। गांव के कुछ बुजुर्गों ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे सतत प्रयासों से बदलाव दिखाई देने लगे। सोनम और रायन ने शिक्षा, जागरूकता और आर्थिक सशक्तिकरण को मिलाकर एक ऐसा मंच बनाया जिससे उनकी आवाज को सम्मान मिलने लगा। प्यार का नया स्वरूप। सोनम ने गांव में शिक्षा कार्य करते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन से प्यार किया, जो खुद भी ओबीसी समुदाय से था और संघर्षों को समझता था। उनकी प्रेम कहानी भी गांव में बदलाव की मिसाल बन गई, जिसमें सामाजिक और आर्थिक बाधाएं दोनों थी। रायन ने शहर में उच्च शिक्षा पाई और अपनी सफलता वापस गांव लाकर परिवार और समाज के लिए समर्पित हो गया। उसने अपने के संसाधनों को गांव के सामूहिक विकास के लिए उपयोग किया। विरासत का संचार। कुसुम और हुमायूं ने गर्व के साथ देखा कि उनकी अगली पीढ़ी ने न केवल अपने प्रेम को निभाया, बल्कि समाज के लिए भी नई राह बनाई। उनके संघर्ष और मेहनत से प्रेरित होकर पूरा गांव एक नई दिशा में आगे बढ़ा।